अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ राजा मुताल चौहान और हाज़िर हूं एक बार फिर। नाजरीन, कल हम सब ने एक ख़िताब देखा है शहबाज शरीफ साहब का। हमारे जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ख़िताब किया और बहुत सी बातें की। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ गई हैं उस पर उन्होंने वज़ाहत पेश की और इसके अलावा भी बड़े उन्होंने बातें अच्छी की और रिलीफ़ की बात की, इमरान ख़ान साहब के बारे में बात की, उनके धरनों के बारे में बात की और तमाम जो बड़े बड़े मुश्किलात और मुल्क में हैं सब के बारे में बात की। और उनका जो उन्होंने क्या बातें की हैं इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह उन्होंने क्या बात की और क्या सच बात की और क्या उन्होंने सच बात नहीं की। बात करते हैं। उन्होंने पेट्रोल की प्राइसें जो बढ़ी हैं, 30 रुपये फ़ी लीटर पिछले दिनों में बढ़ा है और अब आगे मज़ीद 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ने का इम्कान है और आगे बिजली बढ़ने का भी इम्कान मौजूद है। बिजली की कीमत भी चौथी बार इनके दौरे हुकूमत में बढ़ जाएगी, तो बिजली की कीमतें बढ़ने का भी इम्कान है और पेट्रोल की कीमत 30 रुपये और डीज़ल की कीमत भी 30 रुपये बढ़ चुकी है। तो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर उन्होंने वजाहत दी कि ये IMF से जो इमरान ख़ान साहब ने मुआहदा किया और IMF से मुआहदे के एवज़ बढ़ी हैं। अगर ये हम ना बढ़ाते तो मुल्क डिफ़ॉल्टर की तरफ चला जाता और IMF से हमारा मुआहदा ना हो पाता। IMF से मुआहदा करना ज़रूरी था, तो लेकिन IMF से मुआहदा करने तो अब मिफ्ताह इस्माइल साहब भी गए और उनकी सारी शराइत मान के आ रहे हैं बिजली की कीमतें बढ़ाने के लिए और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए। सब चीज़ों की कीमतें तो बढ़ जाएंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने इमरान ख़ान साहब के बारे में भी कुछ बातें की कि हम तो मुल्क में इंतशार नहीं चाहते और रहम दिली चाहते हैं और इमरान ख़ान साहब जो हैं वो उनके दौरे हुकूमत में सारी तबाही हुई और इसी के साथ साथ जो इंतशार पैदा हुआ और इस सब के बारे में उन्होंने बातें की हैं, काफ़ी सारी बातें की हैं। मैं मान लेता हूँ उनकी ये बात कि इमरान ख़ान साहब के जो पिछले 4 साल थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुज़रे। मान लेता हूँ महंगाई काफ़ी बड़ी, मान लेता हूँ कि इकानमी संभली नहीं, लेकिन इकानमी तो तरक्की पिछले 30 साल में भी नहीं कर सकी। पिछले जो 3 डेकेड्स आपके जो बता रहे थे कि पिछले 3 डेकेड जो आपके हैं सियासत के, इसी के साथ साथ आपकी जो इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, इन आप दोनों ने हुकूमतें की हैं पिछले 30 साल, तब भी कोई अच्छाई इस मुल्क में नहीं आई और कोई तरक्की की जानिब हम नहीं गए, वहीं के वहीं खड़े हैं। बल्कि मैं ये समझूंगा कि हम पीछे से पीछे आते जा रहे हैं, पीछे से पीछे इस तरह से आते जा रहे हैं कि दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो तरक्की करते जा रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अब 2022 आ गया है, कहाँ 1990 1980 और अब कहाँ 2022, हम वहीं के वहीं खड़े हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। तो ये बात है, हम अभी तक आटे और चीनी और बिजली और गैस में ही फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की याफ्ता ममालिक कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, बल्कि कई ममालिक तो तरक्की कर चुके हैं। पहले तरक्की पजीर थे और अब तरक्की याफ्ता में शामिल हैं। जब हम भी तरक्की पजीर थे वो भी तरक्की पजीर थे, अब वो तरक्की याफ्ता और हम अब तक तरक्की पजीर हैं, ये बात है। और जो जहाँ तक रही इंतशार की बात, इस पर तो मैं धरनों के भी हक़ में नहीं हूँ। मुल्क में अनारकी और मुल्क में जो दो धड़े हैं उन्हें लड़ाई के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं हूँ और मैं धरने करने वाले को भी कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन एक बात तो हमारा आइन भी कहता है और मैं भी कहूँगा कि एहतजाज इस मुल्क में हक़ है, चाहे जो भी करे एहतजाज करने का हक़ है बराबर। लेकिन आप लोगों ने पिछली बार पुरअमन निकलने वाले मुजाहिरीन पर जो शेलिंग की है ये काबिल मज़म्मत है। जो उन मुजाहिरीन ने आग वगैरह लगाई है, अगर वो वाकई लगाई है तो उन्हें जिन्होंने लगाई है उन्हें सज़ा दें, लेकिन जो पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं उन्हें मुजाहरा करने दें। पुरअमन अपने घरों से निकल रहे हैं, धरना कर रहे हैं, करने की कोशिश में हैं, उन्हें बैठने दें जहां बैठते हैं। आपको क्या टेंशन है? मुज़ाकरात से बात हल करें। वो भी पाकिस्तान के शहरी थे, वो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेकर निकले थे अपने घर से, जिन्हें आपने निकलने नहीं दिया। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि घरों से इन्हें निकलने नहीं देंगे,
तो खूनी मार्च उधर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, किसी किस्म का खून और किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़। तो छापे भी गलत हैं। तो अब देखते हैं कि मुल्क आगे किस जानिब जाता है। आटे की उन्होंने बात की कि आटा मज़ीद सस्ता कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बात की थी कि आटा महंगा हुआ तो मैं अपने कपड़े बेचूंगा। कपड़े तो उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन आटा महंगा हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि आटा सस्ता करने की हदायत की है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब देखते हैं कि आटा कब सस्ता होगा और कब इस मुल्क में आटा सस्ता मिलेगा। तो इसके अलावा उन्होंने गरीबों की मदद की बात की और पैसे देने की बात की कि हम पता नहीं कितने ख़ानदानों को 2000 रुपये पर मंथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अलावा है उन्हें देंगे। वो भी देख लेते हैं कि किस किस को मिलेगा। तो बहरहाल तरक्की इस मुल्क ने पिछले 30 साल में भी नहीं की और इमरान खान साहब के 4 साल में भी नहीं की। तो अब मैं तो इस बात का सवालिया निशान लेके बैठा हूँ कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता की जानिब लेके कौन जाएगा। मैं कहता हूँ करप्शन कुछ भी नहीं है। करप्शन हो रही है, लेकिन करप्शन करने वाली ये अवाम इन हुक्मरानों से ज़्यादा है। इन हुक्मरानों से ज़्यादा अवाम में करप्शन है और एक एक जगह पे जिसको जहाँ मौका मिलता है इस मुल्क को लूटने की कोशिश करता है। चाहे वो एक क्लर्क है, चाहे वो चपड़ासी है, चाहे वो अफसर है सरकारी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जो भी है, करप्शन है जिससे नहीं होना चाहिए। अवाम से करप्शन ख़त्म होगी तो हुक्मरानों से खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।